नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव में मिली जीत को बताया ऐतिहासिक। लोकसभा चुनाव में भी जीत का क्रम जारी रखने का किया दावा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मजबूती के साथ करेगी कार्य। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनावों में हुई पार्टी की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि ये जीत सरकार के कामों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में मिली हार को नहीं पचा पा रही है और बौखलाहट में विपक्ष के नेता बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। पत्रकार सम्मेलन के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला शहर की जनता ने कांग्रेस सरकार के कार्यों को सराहा है। उन्होंने कहा कि जीत की हैट्रिक के बाद अब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत का चौका लगाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा संगठन मजबूती के साथ कार्य करेगा। नाहन में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने के साथ ही भाजपा चारों सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। शिमला नगर निगम चुनावों में मिली हार पर राजीव बिंदल ने कहा कि इन चुनावों में पार्टी की काफी कम अंतर से हार हुई है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ कार्य किया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह विधानसभा क्षेत्र नाहन पहुंचने पर राजीव बिंदल का पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप राठौर ने सेब का आयात शुल्क 100% किए जाने की मांग की है। शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राठौर ने कहा कि इन दिनों सेब इटली और तुर्की से आयात हो रहा है, जिससे सेब बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को वे जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। कुलदीप राठौर ने हाल ही में बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री द्वारा गठित कमेटी जल्द ही रिपोर्ट देगी और नुकसान की भरपाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सिरमौर जिले में शिलाई के 23 वर्षीय जवान प्रमोद नेगी शहीद हो गए हैं। ये घटना राजौरी जिले की है। प्रमोद नेगी की शहादत से पूरे सिरमौर जिले में शोक की लहर है। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते भूस्खलन प्रभावित खलाड़ा नाला क्षेत्र का मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि लग घाटी की पंचायतों को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध न हो। उल्लेखनीय है कि पिछले कल भारी वर्षा के चलते इस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। बीती शाम इस मार्ग को बहाल कर दिया गया है। भूस्खलन से कुल्लू शहर के लिए पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मुख्य संसदीय सचिव ने इस योजना को जल्द सुचारू बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ऊना जिले में इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई का कार्य तेजी से चल रहा है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जिले के रामपुर और टकारला में गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं। ऐसे में अब स्थानीय किसानों को गेहूं बेचने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ रहा है। इन केंद्रों में किसान निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी फसल को आसानी से बेच रहे हैं। अब तक 500 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। फसल खरीद का कार्य जून माह के अंत तक जारी रहेगा।
प्रदेश भर के न्यायालयों में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य जनता को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना है। कांगड़ा जिले में भी इन अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि जो मामले न्यायालय में अभी तक दायर नहीं हुए हैं उन मामलों को भी लोक अदालतों में निपटाया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से अपने मुकद्दमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने का आग्रह किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज राजभवन शिमला में उनसे मिलने आए हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि खेलों से जुड़े आयोजन युवाओं को समाज से जोड़ने और नशे जैसी बुराई के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने मौजूदा समय में खेलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चौहान ने एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बौद्ध समुदाय द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राजधानी शिमला के पंथा घाटी स्थित बौद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद किया। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर और हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। दूसरी ओर लाहौल घाटी के प्राचीनतम गुरु घंटाल गोम्पा की तुपचिलिंग शाखा में भी बुद्ध पूर्णिमा पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और पंचशील ध्वज लहराया गया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जांस्कर के लामाओं द्वारा छम नृत्य का भी आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए धार्मिक आयोजनों में छम नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। आज संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 151 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। मामलों में आई गिरावट के चलते अब सक्रिय मामलों की संख्या 548 रह गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 111 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 4,217 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 3,611 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि 6,587 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 33,232 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहा। राज्य के अधिकतर स्थानों पर वर्षा का दौर थमने के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम साफ रहने से मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य चल रहा है, जबकि जनजातीय इलाकों में अभी भी सुबह शाम ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 8 मई तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा व ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। उधर मंडी जिले में 7 मील के समीप बीती रात भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अब से कुछ देर पहले बहाल कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव में मिली जीत को बताया ऐतिहासिक। लोकसभा चुनाव में भी जीत का क्रम जारी रखने का किया दावा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा मजबूती के साथ करेगी कार्य। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।